भारत ने आखिरकार अपना पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट यानी एमका, जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहते हैं, दुनिया के सामने पेश किया है। एरो इंडिया 2025 में भारत ने एमका के स्केल मॉडल को शोकेस किया है, जिससे दुनिया भर में चर्चा छिड़ गई है। खासतौर पर चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। कई चीनी हैंडलर्स इसको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में यही इस बात का सबूत है कि भारत सही रास्ते पर है और एमका ने चीनियों को ट्रिगर कर दिया है। दरअसल एमका पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया पहला स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जो डीआरडीओ और एचएएल द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और कई स्टेल्थ फीचर से लैस होगा। एमका के टॉप फीचर्स की बात करें तो ये दुश्मन के रडार से बचने के लिए पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना है। 2.15 मैक यानी 2 गुने से अधिक ध्वनि की गति है। एडवांस रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से ये लैस है। ये फाइटर जेट एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों तरह के मिशन कर सकता है। अधिक ताकत और लंबी दूरी की मारक क्षमता से ये लैस है। इसमें अस्त्र मिसाइल, ब्रह्मोस एनजी और नए लेजर गाइडेड बम लगाए जा सकते हैं। जैसे ही भारत ने एमका का पहला मॉडल पेश किया, चीन के सोशल मीडिया हैंडलर्स में हड़कंप मच गया। वे बार बार कह रहे हैं कि भारत इसे बनाने में 30 से 40 साल लेगा, लेकिन हकीकत यह है कि चीन को भारत की इस उपलब्धि से जलन हो रही। याद रखिए, जब भी आप तरक्की करते हैं तो आपके पड़ोसी जलने लगते हैं। अगर कोई आपकी मेहनत को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहा तो इसका मतलब यही है कि आप सही रास्ते पर है। यही एमका के साथ हो रहा कि चीन ट्रोल कर रहा, क्योंकि उसे पता है कि अगर भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट बना लेता है तो उसकी टेंशन बढ़ जाएगी। इस बार एरो इंडिया सिर्फ एमका पर सीमित नहीं है। भारत ने कई और बड़े हथियार और नई टेक्नोलॉजी भी पेश की है। भारत के और कौन कौन से स्टेल्थ हथियार शोकेस हुए हैं, ये समझ लेते हैं और जान लेते हैं। दरअसल ये भारत का पहला लॉयल विंगमैन ड्रोन है, जो मैन फाइटर जेट्स के साथ काम करेगा। भारत का पहला फुली स्टेल्थ ड्रोन जो पूरी तरह से ऑटोनॉमस तरीके से काम करेगा। एमका के बाद भारत का अगला मिड जनरेशन फाइटर जेट जो सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 की जगह लेगा। नई जनरेशन की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे लड़ाकू विमानों में फिट किया जा रहा। भारत ने अपने सुखोई 30 MKI को पूरी तरह से मॉडर्नाइज करने की प्लानिंग भी दिखा दी है। सवाल है, एमका अब कब उड़ान भरेगा, जैसा कि हमारे दर्शक लगातार कमेंट कर रहे हैं। दरअसल भारत सरकार और डीआरडीओ का प्लान है कि 2028 तक एमका का पहला प्रोटोटाइप उड़ान भरे। साल 2025 में फाइनल डिजाइन अप्रूवल हो जाए। साल 2026 में प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू हो जाएगा। साल 2028 में पहली उड़ान और साल 2032 में भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है। ये हम आपको इंडियन एयरफोर्स के एक्सपर्टों के हवाले से बता रहे हैं। बता दें कि एमका सिर्फ भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं होगा, बल्कि ये अमेरिका के F-35, चीन के J-20 और रूस के Su-57 को कड़ी टक्कर भी देगा। एमका की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये पूरी तरह से भारत में बनाया जाएगा, जिससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और मजबूत होगी। एमका सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर बनने की सबसे बड़ी सफलता होगी। भारत अब 5th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में एंट्री कर चुका है। चीन और बाकी देशों की बौखलाहट ये साबित करती है कि भारत सही दिशा में जा रहा। अगले कुछ सालों में भारत सिर्फ एक डिफेंस मार्केट नहीं, बल्कि एक डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन जाएगा। खैर, एरो इंडिया 2025 ने दिखा दिया कि भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि अब दुनिया को हथियार बेचने वाला देश भी बन जाएगा। अब आपको क्या लगता है, क्या एमका भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।